बिहार में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर कैंडिडेट्स जो हैं वो अब पूरी तरीके से प्रदर्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को कैंडिडेट्स पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बढ़े हैं। जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर कैंडिडेट्स डाक बंगला की ओर बढ़ गए। हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं पटना से, हमारे संवाददाता, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। विवेक, देखिए पुलिस भर्ती को लेकर अब छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनका कारवां सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहा है। विवेक, कैसी वहां पर स्थिति है और कितना आक्रोश छात्रों में दिखाई दे रहा है? विवेक। जी बिल्कुल नवीन आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जो देख रहे होंगे डाक बंगला चौराहे से। अमूमन जो भी प्रदर्शन कर्मी होते हैं, जो भी प्रदर्शन करने आते हैं, उनको डाक बंगला चौराहा ही रोक दिया जाता है। लेकिन जो दरोगा वैकेंसी को लेकर, मांगों को लेकर जो है अभ्यर्थी जो कोतवाली के पास पहुंच गए थे, अब उन लोगों को वहां से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। देख रहे होंगे तस्वीर, ये तस्वीर डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। और डाक बंगला चौराहे के पास जो ट्रैफिक एक तरफ जो है पूरी गाड़ियां भी लगी हुई है, उससे तर्क वितर्क हो गया है और लोग जो है लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तमाम तस्वीर जो है के पास ये लोग जो है हाथ में तिरंगा लेकर भी विरोध करते नजर आ रहे थे। और एक तरफ ये अपने सहयोगी की कहेंगे कि इधर की तस्वीर दिखाए, ये जो है गांधी मैदान रास्ता जाती है और इधर जो छज्जू बाग का इलाका पड़ता है और इस तरफ भी लोग अभ्यर्थी हैं वो अपने लोग जो है जान बचाकर भाग रहे हैं पुलिस के डर से। पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी है। पुलिस ने लोगों को समझाया मुझे कि जेपी गोलंबर के पास कि आप लोग आगे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने माना नहीं। उसके बाद जो है प्रोटेस्ट करने लगे। देख रहे गुरु रहमान भी है वहां पे हैं। देख रहे हैं तस्वीर खुद डीएसपी जो है लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी जो है कृष्ण मुरारी, वो खुद मोर्चा को संभाले हुए हैं। कोतवाली थाने के हैं डीएसपी, वो मोर्चा को संभाले हुए हैं। गुरु रहमान भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सभी लोगों को जो है रोक दिया गया है। ये तस्वीर डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग आगे बढ़ रहे थे प्रोटेस्ट करने के। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम गवाह कर सकते हैं कि इस तरीके से आगे संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से। फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की और ये तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। देखिए बिहार में चुनाव का वक्त है, चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ आंदोलन भी खूब दिखाई दे रहा है। कभी संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर आ जाते हैं, तो कभी छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर नजर आते हैं। और आज देखिए ये खास तस्वीर इसलिए क्योंकि छात्रों के हाथों में तिरंगा झंडा है, जो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक है, जो हमारे देश का शान है, हमारे देश का गौरव है। जो हमारा तिरंगा है वो आज छात्रों के हाथों में है। आज छात्र तिरंगा लेकर पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश छात्रों की ओर से की जा रही है कि हमारी मांगें सुनी जाएं। और पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की है छात्रों की, लेकिन छात्र एक बड़ी संख्या में हैं। उनका एक बड़ा तबका जो है वो इस आंदोलन में शामिल है और ये सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है। इनकी मांगे जो हैं वो जो है इनके तख्तियों में, इनके पोस्टर्स में झलक रही है। बिहार के अभ्यर्थियों की एक ही मांग स्लोगन के साथ एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर भी जो है वो छात्रों के हाथ में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य मांगे हैं उसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं कि हमारे मुख्य मांगे सरकार पूरी करे। छात्रों की ये मांगे हैं कि सरकार एक तरफ कई अहम फैसले ले रही है, तो भाई हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो हित की बातें हैं, सरकार वो क्यों नहीं कर रही है। तो उन चीजों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए प्रमुख मांगे क्या हैं छात्रों की विवेक, क्योंकि उनके हाथों में देखिए तिरंगा झंडा है जो हमारे देश का शान है, हमारे देश का प्रतीक है। उसको लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है विवेक छात्रों की।
बिल्कुल छात्रों के साफ संदेश देने की भी कोशिश है कि सबके हाथ में तिरंगा है। जितने भी जो छात्र देख रहे होंगे, तमाम जो छात्रों और जो महिला छात्राएं हैं भी, उनकी भी हाथों में जो है तिरंगा है। और लगातार जो लोग हैं मांग कर रहे हैं कि जो जो दरोगा बहाली है, दरोगा बहाली की जो वैकेंसी हो जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि अब जो एक महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस महीने के आखिरी तक जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकार जो है कोई बड़े फैसले नहीं ले सकती है और न ही कोई वैकेंसी जारी कर सकती है, जिसकी वजह से जो है अभ्यर्थियों में आक्रोश है। और इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी जो है कह रहे किसी जो माह के अंदर में जो है वैकेंसी जारी करे, नहीं तो आने वाला जो समय विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी हम लोग जो वोट का बहिष्कार करेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ देख रहे होंगे हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? सर दरोगा का वैकेंसी चाहिए। कितना ही सरकार बोल रहा है 2 साल दरोगा का वैकेंसी के लिए, अभी तो वैकेंसी नहीं आया हुआ है। इसी का मांग है हम लोग युवक से। दरोगा के कितने वर्षों से तैयार? लमसम 2-2.5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और 2 साल वैकेंसी का हो गया आया हुआ। 2023 में वैकेंसी आया था, 23 में वैकेंसी आया था, 25 में वैकेंसी नहीं है। नहीं 24 में नहीं 25 में आया है। 24 में नहीं, दोनों में वैकेंसी नहीं आया है। यही हम लोग वैकेंसी और एग्जाम पारदर्शी लेना चाहते हैं। सरकारी मांग एग्जाम पारदर्शी ले, और इसके बाद में क्या आंसर शीट भी जारी करें। आंसर शीट नहीं जारी करना, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं। आंसर शीट भी जारी, आंसर शीट जारी करना, नॉर्मलाइजेशन सही से करे। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग को डाउट लगता है, यही सरकार से हम लोग मांगना चाहते हैं। चलिए, तमाम जो लोगों की मांग है कि जो आंसर की हो वो भी जारी किया जाए। देख रहे हो खुद जो मोर्चा डीएसपी जो लॉ एंड ऑर्डर के कृष्ण मुरारी शरण, वो मोर्चा संभाले हुए लोगों को वापस भेज रहे हैं कि लोग आंदोलन कर्मी आगे न जाए। क्योंकि देखते होंगे एक यहाँ पे एक संदेश यह भी देने के लिए कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि ये लोग भी आने वाले समय में पुलिस की दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा ही बन सकते हैं, डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, जिससे पुलिस भी ये लाठी चार्ज कम करिए। ये लोगों को समझा रही है कि आप आगे पीछे चले जाएं, क्योंकि नहीं तो अमूमन देखते थे कि लाठी चार्ज हो जाती थी, लोग वहां पर लोगों पे वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जो है पुलिस भी है उन लोगों को समझा रही है कि भाई अब आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि अब जो इलाका इसमें प्रदर्शन नहीं कर सकते। इससे थोड़े से आगे में आपको बीजेपी कार्यालय है, जदयू कार्यालय है, वहाँ पे उस इलाका भी प्रतिबंधित इलाका है। एक दिन पहले ही वहाँ पे पटना जिला प्रशासन की ओर से फरमान जारी किया गया था कि वहाँ पर जो अभ्यर्थी हो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले जेपी नड्डा आए हुए थे और जेपी नड्डा को कोर कमेटी की बैठक करनी थी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, लेकिन वहाँ पे बैठक नहीं हुई और इसके वजह से जो है वहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, ये अमीन के अभ्यर्थी थे, वहाँ पे पहुँच गए थे, जिसके वजह से जो बैठक थी वो बैठक दूसरी जगह टाल दिया गया था। लेकिन आज जो भी अभ्यर्थियां पूरी तरीके से दरोगा की वैकेंसी को लेकर आक्रोश मूड में दिख रहे हैं। लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि वैकेंसी हो जल्द से जल्द जारी करे, नहीं तो आने वाला जो चुनाव होगा और चुनाव में भी हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो वोट का भी बहिष्कार करें। क्योंकि जो जितने भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे, तमाम जो एक बिहार के मतदाता है, तमाम जो है बिहार के मतदाता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। इधर आपको अपने सहयोगी के दिखाएंगे, मौर्या लोक है, मौर्या लोक है। इधर की जो तस्वीर है, इधर गेट लगा दिया गया है और इसके तरफ जो हरि निवास है, हरि निवास के पास भी गेट लगा दिया गया कि लोग जो प्रदर्शन कर्मी अंदर भी नहीं जाएं, क्योंकि जो देखते होंगे जब लाठीचार्ज होती है तो लोग जो है इधर उधर अपने जान बचाने है कि में भागते हैं, और खासकर जो महिला अभ्यर्थी भी लगातार जो सड़क पर उतरे। क्या कुछ आप लोग हम लोग का बिहार दरोगा का वैकेंसी मांग रहा है, बस तो आगे जा रहे हैं, रोक दिया गया और लाठी भी चार्ज जो एक लड़की बेहोश भी हो गई है। ये लाठी भी चार्ज किया गया है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो डाक बंगला चौराहा की तस्वीर है। अब लोग जो हैं आगे बढ़ रहे थे, अब लोगों को रोक दिया गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव से पहले तमाम जो चीजों के जो हैं लोग जो है सड़क पर उतर रहे। इससे पहले जो है अमीन के जो लोग हैं वो भी हजारों की संख्या में जो सड़क पर उतरे थे, और आज जो है दरोगा की वैकेंसी को लेकर जो तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं। अब जो है लोग सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस समझा बुझा रही है कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन लोग जो है वो बैठे हुए हैं। लोग जो है तस्वीर देख रहे हैं, खुद जो है देश में मोर्चा समान लोगों को यहाँ से उठा रहे हैं कि समझा रहे हैं कि आप इधर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और लोगों को समझा रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन लोग जो है सड़क
पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। तस्वीर भी देख रहे हैं, सड़क पर बैठ गए हैं और लोग जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर कहीं न कहीं साफ तौर पर गवाह दे सकता है कि पुलिस प्रशासन भी जो है से बात कीजिए विवेक, उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए, कुछ और छात्रों से जानिए कि क्यों उनकी ये मांगे अब इतनी प्रभावी हो गई हैं, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है। अधिक से अधिक छात्रों से विवेक बात कीजिए। क्या कुछ आप लोग की मांग है सड़क पर जमा? बस हम लोग बैठे हैं रोशन से रिहा करने, उन सब से भी हम पे काहे लाठी चार्ज किए? हम यहाँ के बिहार के आतंकवादी है क्या जो हम पे लाठी चार्ज किया? देखिए सर, देखिए क्या हुआ, लाठी चार्ज देख सकते हैं, लाठी चार्ज बहुत हुआ है सर। यहाँ कब तक हम सब इतना, भारत में सबसे बड़ी जनता है और यहाँ पे जनता पे ही स्टूडेंट पे लाठी मारे जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट का क्या हालत हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ इतने सारे बेरोजगार है, वैकेंसी नहीं आ रही है, समय पे वैकेंसी नहीं आने से बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो बल प्रयोग हो रहा है महिलाओं पर, पुलिस के महिलाओं पे बल निकाल के बात से यहाँ तो दुर्गा पूजा का जो पंडाल चल रहा है, डाकबंगला के पास जो पंडाल सजता है उसमें तो बांस निकाल के बांस से मारा जा रहा है। ये तो तरीका है। अरे प्रेस वाले को रोका जा रहा है बात करने से, तो रोका जा रहा है कि तरीका है। तस्वीर बांग्ला चौराहे पर की तस्वीर है। लोगों का कहना है कि महिला छात्राएं हैं उन पर भी लाठियां चलाई जा रही है, बल्कि जो जेंट्स पुलिस है वो उन पर लाठी बरसा रही है। तो तस्वीर कहीं न कहीं साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जो है सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर लोग जो है तमाम जो लोग हैं, लोग जो है वो चौराहे पर जो है जमावड़े हो गए हैं। लोग जो है डाकबंगला चौराहे पर बैठ गए। तमाम लोगों के हाथ में एक ही तख्ती देख रहे होंगे, बिहार दरोगा महाआंदोलन। बिहार में युवाओं की एक ही मांग, बिहार दरोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले देनी होगी। पटना कॉलेज से लोग जो है निकले थे, उसके बाद जो है लोग अभी डाकबंगला चौराहे पे जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। जो लोग हैं यहाँ पे बैठ गए, प्रदर्शन कर्मियों को जो लोग लगातार जो है पुलिस प्रशासन समझा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो लोग हैं एक ही नारे लगा रहे हैं कि दरोगा वैकेंसी की जो है वो जल्द से जल्द जारी करे। तस्वीर आपको डाकबंगला चौराहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं आंदोलन करें। क्या कुछ आप लोग की मांग है सड़क पर? सर हम लोगों का मांग यही है कि 3 साल से वैकेंसी दरोगा की नहीं आई है और सरकार में बैठे लोग वो हर समय हम लोगों से ये वादा करते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे और दे नहीं रहे हैं कोई भी वैकेंसी। इसके लिए हम लोग जो लोग हैं तमाम लोग तस्वीर हैं और जो छात्र लीडर हैं, महिला छात्र खुशबू पाठक हैं, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन भी टीम जो मिलने गई थी, उनसे बात करने की भी कोशिश की कि क्या उनका क्या कुछ सामने लगे कौन सर कहा है? रोशन सर को गिरफ्तार किए थे डाकबंगला चौराहे पे, फिर वो रिटर्न छोड़ दिए, उसके बाद इधर लाके किस गली में से छुपाए हैं पता नहीं चल पा रहा है। रोशन सर को गिरफ्तार यही पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ वो इसको ले गए। यही इसी का हम लोग का डिमांड है कि उसको रिहा किया जाए और हम लोग शांतिपूर्वक गर्दनी भाग जा रहे थे थाना पर, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें नहीं जा रही है, लाठीचार्ज कर रही है, जिसमें कई का हाथ भी फाड़ दिया गया है, महिलाओं को भी मारा गया, जो कि महिलाएं पुलिस नहीं है, सिर्फ जेंट्स पुलिस है, फिर भी महिलाओं को भी मारा गया है, कई विद्यार्थी को हाथ फाड़ दिया गया है। इसी सबसे किया जाए, हमारी बातों को सुना जा रहा है और माना जा रहा है। किससे बात हुई आपकी? गृह विभाग में हमारे जो 5 छात्र लोग गए हैं वो लोग गृह विभाग गए। कि रोशन सर को आजाद किया जाए, रोशन सर को पकड़ा गया, रोशन सर को डिटेन किया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोशन सर को 2 घंटा में 3 घंटा में छोड़ दिया जाएगा। डेलीगेशन आप लोग का दिया CHBC और BTSSC आयोग दोनों जगह। हाँ नहीं, एक ही जगह गृह विभाग में, दोनों ही मामला गृह विभाग का है, तो इसलिए दोनों ही लोग गृह विभाग में ही गए। आपको आश्वासन दिया गया कि चुनाव से पहले वैकेंसी देनी? जी बिल्कुल बोला जा रहा है, वहाँ से फोन मैंने किया तो बोले कि हाँ बातें कहीं न कहीं हमारी सकारात्मक हो रही है। सरकार पर भरोसा है आपको? जी बिल्कुल सरकार पर भरोसा जाती है मैम, तो फिर से प्रोटेस्ट होगा, फिर से प्रोटेस्ट होगा। साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार ने आश्वासन दी है और हम लोग जो है सरकार के आश्वासन पे छात्र लीडर थी खुशबू पाठक वाली के गृह विभाग ने हम लोग को आश्वासन दिया कि चुनाव से पहले जो है वैकेंसी जो है जारी किया जाएगा, लेकिन तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी लोग जो है
डाक बंगला चौराहा के आगे की तस्वीर है। पुलिस भी असमंजस स्थिति में है कि पुलिस भी को आगे क्या कुछ कदम उठाना है, यह भी पुलिस जो है वो चुप बैठी हुई है। देख रहे होंगे खुद जो एसएसपी हैं, एसएसपी पहुंच चुके हैं, पटना के एसएसपी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो पुलिस प्रशासन जो जवान है यहाँ पे तैनात डीएसपी से लेकर दो डीएसपी है, दो पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग जो पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे, तमाम जो तस्वीर देखकर आप साफ कर सकते हैं। तस्वीर जो और डाक बंगला चौराहा की तस्वीर है और ऐसे में कह सकते हैं कि क्या कुछ लोग हैं, लोग जो है कुछ पटना के एसएसपी हैं वो आए हुए थे और अब जो है लोग जो वापस जा रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि क्या है, क्यों कर दिया गया अभ्यर्थियों का आरोप है कि महिला अभ्यर्थियों पर पुलिस ने ये जो प्रोटेस्ट जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित है। जो लोगों को यहाँ की इजाजत थी वहां तक के वे अलाउ किया गया था, उसके आगे जाने पे इन लोगों को वापस भेजा गया है। जो क्षेत्र नहीं है वहाँ पे नहीं आ सकता है। ये सरकार के आदेश से भी और हाईकोर्ट के आदेश से भी करेंगे, उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को कहा गया कि देखिए, मैंने पहले कहा आप लोगों को कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पर सर महिला मैंने पहले आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां आके धरना प्रदर्शन करेंगे या जो विधि विरुद्ध काम करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा साहब कह रहे थे कि जो लोग हैं वो कोई भी अभ्यर्थी सब पर जो है कानून संबद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग हैं लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन खुद पटना के जो वो मोर्चा संभाल लिया और लोग कह रहे हैं कि अगर कानून के विरोध कोई भी काम करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी नवीन, ये तो कठोर कार्रवाई भी होगी, लेकिन विवेक एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुई है, खबर ये भी है कि कई महिला अभ्यर्थी भी घायल हुई हैं। तो क्या स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी? विवेक, क्या इतना प्रदर्शन का स्वरूप बढ़ गया था कि लाठी के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आखिरकार प्रशासन को लाठीचार्ज का सहारा लेना ही पड़ा? क्या स्थिति वाकई इतनी बिगड़ गई थी वहां पर? जी बिल्कुल नवीन, ये जो तस्वीर है, तस्वीर को आप देखकर गवाह कर सकते हैं कि कितनी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं और छात्र हैं, लेकिन जो पुलिस बल की जो संख्या है अभ्यर्थियों के सामने जो है पुलिस बल की संख्या अभ्यर्थियों के सामने तो कम पड़ गई थी। और जो अमूमन जो देखते थे कि लोगों को डाक बंगला चौराहे पे ही रोक दिया जाता था, लेकिन ये लोग भी जो है आगे कोतवाली गोलंबर तक पहुंच गए, जिसके वजह से लोग हैं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। और पुलिस इस समय लाठीचार्ज जब की तो ये भी हुआ कि जो महिला अभ्यर्थी थे, महिला जो छात्रा थे, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। अब जो है धीरे धीरे जो पुलिस की संख्या जो है वो बढ़ रही है। लोग जो है खुद जो यहाँ पे मोर्चा संभाल लिए हैं और अब यहाँ पे खुद जो एसएसपी आए हुए थे, एसएसपी ने कहा कि जो इसकी बात की जानकारी नहीं है कि महिला अभ्यर्थियों पर भी जो है लाठीचार्ज हुई है, लेकिन कोई भी कानून के विरोध कार्रवाई करेगा तो उस पर जरूर है उसे कानूनी संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा जो ये लोग जो पीछे जो मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हैं हाथ में तिरंगा लेकर जो अभ्यर्थी खड़े बैठे हुए हैं बीच सड़क पे, तो क्या ये लोग जो अपनी मांग को मनाकर ही जाते हैं या फिर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है आगे और भी कोई ठोस कार्रवाई की जाती है? चलिए, तो देखना है इस प्रदर्शन का स्वरूप और कैसे आगे बढ़ता है। क्या जो छात्र हैं सीएम आवास की ओर बढ़ पाते हैं? क्या अपनी मांगों को लेकर सरकार को ये जगा पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।